इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। फाइनली विभाग द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम के डीवी को लेकर नोटिस जारी हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि टोटल कितने कैंडिडेट का डीवी आयोजित किया जा रहा है, हर मंडल में कितने स्टूडेंट को शामिल किया गया और सबसे पहले कौन से कैंडिडेट का डीवी होगा, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि पहले दिन जिन भी कैंडिडेट का डीवी होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा कि एंट्री से लेकर एग्जिट तक का कंप्लीट प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का किस तरह से रहा है, कि अगर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो क्या प्रोसेस रहा, उन्होंने क्या एक्शन लिया है, या फिर आपका शुरू से लेकर अंत तक का किस तरह से कंप्लीट डीवी आयोजित की गई, वो सब प्रक्रिया आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी विभाग द्वारा डीवी शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ, वो भी जब भी जारी होगा आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा और उसी में आपको पता चलेगा कि आपका डीवी कौन सी डेट पर, कौन से स्थान पर और कितने बजे आयोजित की जाएगी। तो चलिए वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले डीवी कौन से स्टूडेंट का होगा, टोटल कितने कैंडिडेट का डीवी होगा, हर मंडल में कितने कैंडिडेट को शामिल किया गया, क्योंकि आपको मालूम है 4th ग्रेड एग्जाम का डीवी टोटल 9 मंडल में आयोजित किया जा रहा है। तो इन 9 मंडल में कौन से मंडल में कितने स्टूडेंट को शामिल किया जा रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप देख सकते हैं ये नोटिस कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर से निकाला गया है और ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो इसका सब्जेक्ट ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के अनुसार आपको आवंटित स्टूडेंट का डाटा उपलब्ध करवाने के संबंध में, यानी कि ये नोटिस जो है ये विभाग के लिए जारी किया गया, यानी कि अलग अलग मंडल है तो उनके लिए जारी किया गया। उन्हें बताया गया कि आप स्टूडेंट का डाटा किस तरह से हमें उपलब्ध करवाओगे, उसके बारे में इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपयुक्त विषय के अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के अंतर्गत वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता और जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्देश समय सारणी जारी की गई थी। आपको आवंटित मंडलवार स्टूडेंट की संख्या निम्नानुसार है, यानी कि आपको मालूम है विभाग द्वारा 4th ग्रेड एग्जाम के डीवी को लेकर डेट की जो है टाइम टेबल की डेट है, यानी कि कौन सी डेट पर डीवी आयोजित किए जाएंगे, वो डेट तो जारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक स्टूडेंट की डेट जारी नहीं हुई। तो वो भी जब जारी होगी हम आपको बता देंगे। उस डेट के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि आवंटित मंडल टोटल आपके 9 मंडल है, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली और उदयपुर। अब इन कौन से मंडल में कितने स्टूडेंट को शामिल किया गया, तो आप देख सकते हैं अजमेर मंडल में 24,888 कैंडिडेट का डीवी होगा, भरतपुर मंडल में 17,611 कैंडिडेट का डीवी होगा, बीकानेर मंडल में 13,559 कैंडिडेट का डीवी होगा, चूरू मंडल में 18,012 कैंडिडेट का डीवी होगा, जयपुर मंडल में 32,374 कैंडिडेट का डीवी होगा, जोधपुर मंडल में 13,918 कैंडिडेट का डीवी होगा, कोटा मंडल में 12,151 कैंडिडेट का डीवी होगा, पाली मंडल में 5,625 कैंडिडेट का डीवी होगा और उदयपुर मंडल में 22,611 कैंडिडेट का डीवी होगा। इस तरह से लगभग 1,60,749 कैंडिडेट का डीवी आयोजित किया जाएगा और ये 1,60,749 का डीवी है। उसमें से सबसे पहले डीवी कौन से स्टूडेंट का होगा वो भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उक्त स्टूडेंट की पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया जाना है, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार ही किया जाना है। पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं, यानी कि यहाँ विभाग को निर्देश दिए जा रहे हैं कि आपको डीवी के समय क्या क्या नियम का पालन करना है। 1 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि आपको आवंटित स्टूडेंट में विशेष श्रेणी के स्टूडेंट जैसे कि उत्कृष्ट खिलाड़ी या दिव्यांग श्रेणी के कैंडिडेट के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सर्वप्रथम किया जाना है, यानी कि यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी मंडल डीवी आयोजित करवा रहा है उन सभी मंडल को सबसे पहले जो दिव्यांग कैटेगरी और उत्कृष्ट खिलाड़ी से बिलोंग करते हैं जो स्टूडेंट, उनका डीवी सबसे पहले आपको लेना होगा, यानी कि सबसे पहले डीवी किनका आयोजित किया जाएगा, जो कैंडिडेट विशेष श्रेणी में आते हैं, दिव्यांग श्रेणी में, उत्कृष्ट खिलाड़ी में, उनका दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम सबसे पहले किया जाना है। आगे लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 6/10/2025 के अनुसार उक्त चयनित स्टूडेंट को भर्ती में यूडीआईडी कार्ड या रजिस्ट्रेशन का प्रमाण लिया जाना आवश्यक है। दिव्यांगजन श्रेणी के सभी स्टूडेंट की चिकित्सीय जांच पुनः करवाई जानी है, जिसके लिए संभाग स्तर पर चिकित्सालय से संपर्क से सूची प्रेषित कर समन्वय कर प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पात्रता की जांच की जानी है।
यानी कि आपको मालूम है, मैंने आपको आफ्टरनून में भी एक वीडियो में लेके आया था जिसमें मैंने आपको बताया कि जो दिव्यांगजन कैटेगरी के स्टूडेंट है उनको यूडीआईडी कार्ड दिखाना कंपलसरी है डीवी के समय, या फिर उसका रजिस्ट्रेशन भी आप दिखा सकते हैं। अगर नहीं दिखाओगे तो आपकी पात्रता को लंबित कर दिया जाएगा, इसलिए ये दिखाना आपको कंपलसरी है। तीसरे नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में वरीयता सूची के स्टूडेंट की पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथिवार कार्यक्रम स्थान का उल्लेख करते हुए विज्ञप्ति आप द्वारा की जानी है, जिसका प्रसारण 2 प्रमुख समाचार पत्रों में किया जाना है। यानी कि इन मंडल को कहा जा रहा है कि स्टूडेंट का डीवी शेड्यूल है वो आपको जारी करना है और उसका प्रसारण भी आपको 2 समाचार पत्रों में भी करना है, और इसके अलावा विभाग और आरएसएसबी की जो वेबसाइट है उसका भी जिक्र आपको करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर यही लिखा हुआ है कि जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में विभाग की वेबसाइट और बोर्ड की वेबसाइट का उल्लेख करते हुए अंकित किया जाए कि विस्तृत जानकारी यहाँ देखी जा सकती है। यानी कि इन मंडल को कहा जा रहा है, ये अब मंडल वाइज डीवी शेड्यूल आएगा, यानी कि हर मंडल अलग अलग अपने मंडल अपने अकॉर्डिंग देखेगा, तो उस मंडल के हिसाब से आपका जो डीवी शेड्यूल जारी किया जाता है तो उसमें आपको विभाग की वेबसाइट और बोर्ड की वेबसाइट का भी जिक्र करना होगा, जिसमें यह लिखना है कि विस्तृत जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपराधिक प्रकरण में उक्त संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक 4/12/2019 और 26/10/2021 के अनुसार निर्णय लिया जाए। यानी कि आपराधिक प्रकरण से रिलेटेड कोई केस है तो उसका निर्णय आपको यहाँ पर जो कार्मिक विभाग के परिपत्र हैं उनके अकॉर्डिंग आपको लेने हैं 4/12/2019 और 26/10/2021 के अनुसार। दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचीबद्ध स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई के उपरांत समस्त स्टूडेंट की पात्रता के संबंध में पात्र अपात्र की रिपोर्ट एक ही बार में कार्यालय को भिजवाएं। यानी कि इनको कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट पूरा जांच कर ले, उसके बाद जो पात्र हैं और अपात्र हैं उनकी रिपोर्ट एक ही बार में कार्यालय को आपको भिजवानी है। रिपोर्ट प्रेषित करने से पूर्व ही समस्त प्रोविजनल प्रकरणों का निस्तारण कर उनकी पात्रता अपात्रता की स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाए। यानी कि आप रिपोर्ट देने से पहले जो भी प्रोविजनल कैंडिडेट है उनका भी निस्तारण आपको करना है कि कौन पात्र है कौन अपात्र, वो भी स्थिति स्पष्ट करके आपको टिप्पणी लिखनी होगी। काउंसलिंग के दौरान अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट को पुनः अवसर दिए जाने पर भी अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट को अपात्र मार्क करते हुए उनकी सूची कार्यालय को प्रेषित करें। यानी कि जो आपका डीवी शेड्यूल एक बार दिया जाएगा उसमें अगर कोई डीवी नहीं करवा रहा है तो एब्सेंट कैंडिडेट को एक अवसर दिया जाएगा, उसमें भी अगर फिर से वो एब्सेंट रहते हैं तो उनके नाम के आगे अपात्र मार्क करते हुए उनकी सूची कार्यालय को प्रेषित की जाए। उक्त स्टूडेंट के सम्मुख यह कारण पर्याप्त अवसर देने पर भी अनुपस्थित अंकित करें। यानी कि जब स्टूडेंट स्वयं पर्याप्त अवसर दे उसके बाद ही अनुपस्थित अंकित करें। इस प्रकार पात्रता जांच के उपरांत सभी स्टूडेंट की पात्रता निर्धारित कर उनकी पात्रता और अपात्रता रिपोर्ट निम्नलिखित बिंदु के साथ सॉफ्ट कॉपी और हस्ताक्षर शुद्ध कॉपी दोनों में कार्यालय की जो मेल आईडी दे रखी है वहां पर प्रेषित की जाए, ताकि बोर्ड द्वारा अंतिम परिणाम जारी करने की कार्यवाही शीघ्रता से संपादित की जाती। अगले पॉइंट पर लिखा हुआ है कि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पात्रता जांच के प्रमुख बिंदुओं के आधार पर पात्रता जांच के दौरान प्रत्येक दिन वांछित दस्तावेजों में रही कमी के कारण प्रोविजनल तथा रिजेक्ट किए गए स्टूडेंट की सूची बनाकर इस संबंध में सूचना स्टूडेंट को पात्रता जांच दल द्वारा उसी दिन ही सुपुर्द कर दिए जाए। यानी कि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पात्रता जांच के प्रमुख बिंदुओं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि पात्रता जांच के दौरान प्रत्येक दिन यानी कि आपको हर दिन वांछित दस्तावेजों में रही कमी के कारण अस्थायी पात्र या अपात्र किए गए स्टूडेंट की सूची बनाना और इस संबंध में सूचना स्टूडेंट को पात्रता जांच दल द्वारा उसी दिन ही सुपुर्द करनी। यानी कि अगर जब आप डीवी करवा रहे हैं तो अगर आपके कोई भी दस्तावेज में कमी रह जाती है या फिर आप प्रोविजनल या अपात्र रहते हैं तो इसकी सूचना आपको उसी दिन स्टूडेंट को सुपुर्द कर देनी है। अब प्रतिदिन पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन समाप्त होने के बाद संख्यात्मक आंकड़ा निम्न प्रारूप में कार्यालय को वर्णित मेल, जो ऊपर मेल आईडी दे रखी है यहाँ मंडल को कहा जा रहा है कि ऊपर जो आपको मेल आईडी दे रखी है वहाँ पर आपको प्रत्येक दिन पात्रता जांच दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट होती है। उसके बाद आंकड़े आपको इस तरह से मेल आईडी पर लिखनी है, आपको डेट लिखनी होगी, टोटल स्टूडेंट कितने थे, उपस्थित कितने थे और अनुपस्थित कितने थे, इस प्रारूप में। आगे लिखा है चयनित स्टूडेंट की बायोमेट्रिक का कार्य करने वाले कार्मिकों को निम्नानुसार प्रारूप स्टूडेंट की सीट सूची उपलब्ध करवाई जाए, जिसका संकलन एक पंजिका में किया जाए। यानी कि जो चयनित कैंडिडेट है या मंडल को कहा जा रहा है जो चयनित कैंडिडेट है उनकी बायोमेट्रिक का कार्य करने वाले कार्मिकों को ये प्रारूप बताना है। इस प्रारूप में आपको सूची वो सीट है वो तैयार करनी है, जिसमें सबसे पहले सीरियल नंबर है, उसके बाद रोल नंबर है, उसके बाद एप्लीकेशन नंबर है, कैंडिडेट नेम है, कैंडिडेट का जेंडर, डीओबी और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यस या नो जो भी वो होता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर है पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन करने वाले प्रत्येक टीम के पास दस्तावेज सत्यापन हेतु आने वाले स्टूडेंट की उपस्थिति और पात्रता जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है, जिसका प्रारूप आप यहाँ देख सकते हैं
यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक टीम के पास दस्तावेज सत्यापन हेतु आने वाले जो स्टूडेंट है उसकी उपस्थिति और पात्रता जांच करने का प्रारूप है ये इस तरह से होनी चाहिए। सीरियल नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट का नाम, डीवी कौन सी डेट पर आए वो, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, पात्र है या अपात्र है, रीमार्क, स्टूडेंट के सिग्नेचर, स्टूडेंट की फोटो। उक्तानुसार रिपोर्ट पर टीम के सदस्यों के हस्ताक्षर भी करवाए जाए। अगले पॉइंट पर है प्रतिदिन पात्रता जांच का कार्य समाप्त होने के बाद डाटा एंट्री टीम द्वारा रिकॉर्ड का अंकन किया जाना है, जिसका प्रारूप संलग्न है। उक्त प्रारूप सूचना MS एक्सेल में संधारित की जानी है। पात्रता जांच हेतु आवंटित स्टूडेंट के आवेदन पत्र आपको PDF में उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसकी 2 प्रति जांच करने वाली टीम को उपलब्ध करवाई जानी है। उक्त आवेदन पत्र को स्टूडेंट द्वारा लाए जाने वाले परिनिरीक्षक फॉर्म के साथ सूचीबद्ध किया जाना है। यानी कि आपको यहाँ पर मंडल की टीम को कहा जा रहा है कि उनको PDF फॉर्मेट में आवेदन पत्र दे दिए जाएंगे और उन्हें वो जो स्टूडेंट स्क्रूटनी फॉर्म लेके आएगा उसके साथ सूचीबद्ध करना है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान असुविधा से बचने के लिए बार बोर्ड पर तथा सुविधा के अनुसार चस्पा किया जाए कि किस रोल नंबर का दस्तावेज किस रूम में किया जा रहा है। ये भी यानी कि असुविधा से बचने के लिए इन्हें रोल नंबर वाइज आगे शेड्यूल भी बनाना होगा। जब कैंडिडेट आए तो वो आराम से देख सकते हैं कि कौन से रोल नंबर वाले को किस रूम में जाना है। दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाए जाने वाले हेतु दिनांकवार स्टूडेंट की सूची है उसका फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर सीरियल नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, जेंडर, DOB, नॉन TSP या TSP, कैटेगरी, उसके बाद कैटेगरी के अंदर कैटेगरी, फिर DV डेट, उपस्थिति का समय और दस्तावेज सत्यापन का स्थान, ये प्रारूप होना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दे रखा है। इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 में डाटा संग्रहण हेतु जो प्रपत्र हैं उसका फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है सीरियल नंबर, ओरिजिनल सीरियल नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, DOB, TSP, नॉन TSP, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी, इसके बाद अंदर जो भी कैटेगरी है, TSP या नॉन TSP, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी है, एज रिलेशन, फाइनल एलिजिबिलिटी है या अदरवाइज एलिजिबल या नॉट एलिजिबल या प्रोविजनल जो भी है, और फाइनल रिमार्क यहाँ पर करना है। तो ये विभाग द्वारा जारी की गई, विभाग द्वारा मंडल को सूचना दी गई है कि किस तरह से आपको DV आयोजित करना है, किस तरह से आपको अपने प्रारूप बनाकर स्टूडेंट के DV का कार्यक्रम रखना है। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले जो DV है वो किनका होगा, दिव्यांग श्रेणी और उत्कृष्ट खिलाड़ी के जो कैंडिडेट है उनका होगा। टोटल 1,60,749 कैंडिडेट का DV होगा। फर्स्ट डे जिनका भी DV होगा उनसे रिव्यू लेकर आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि DV का प्रोसेस शुरू से लेकर अंत तक किस तरह से आयोजित किया गया। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोर्ट केस को लेकर भी जो भी फैसला आएगा वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी सभी दस्तावेज आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी साइड भी लेके जाने हैं। और अगर आप अपने DV का जो डेट दे रखे उस DV में उपस्थित नहीं हो पाते हैं, कोई एग्जाम डेट आ जाती है, कोई पर्सनल रीजन आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट आएगी उस समय उपस्थित होना कंपलसरी होगा।